नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेसी लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। गोंडा में आज पंचायत सभागार में एक पानी संस्थान के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसको किसानों के हित के लिए कार्यक्रम रखा गया और किसान किस तरह से पानी का उपयोग करें खेतों में, और जिससे खेत में ज़्यादा पानी न जाए और भरपूर मात्रा में रहे और जो उसमें अनाज का पैदावार है वो कहीं ना कहीं बढ़ भी जाए, ऐसा तमाम तरह की मीटिंग वहाँ पे रखे और तमाम ब्लॉक के जो उसमें अधिकारी पदाधिकारी और थे, सब सदस्य लोग वो भी यहाँ थे। जगह जगह ब्लॉक स्तर पर है, गांव स्तर पर जो बने हुए हैं उनके आज मीटिंग हुई है। आज समझाया गया है किस तरह से गांव गांव जाकर किसानों से बात किया जाए, किसानों को मोटिवेट किया जाए और किसान के हित में ये पानी का जो संस्थान है वो काम कर रही है। धरातल पे किस तरह काम कर रही है, एक ऐसी संस्था है जो पानी की संस्था है। पानी बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा खेत में जाए और खेत में जा करके और किस तरह से किसान यूज़ करें जिससे उनकी पैदावार बढ़े और नुकसान भी ना हो, पानी की बर्बादी ना हो, पानी का उपयोग सही ढंग से रहे, ऐसा बताया गया है। आइए सुनाते हैं वहाँ जो अधिकारी आए थे वो क्या कह रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, उसको हम सुनाते हैं। सर, आज जिला सभागार में एक बैठक की और कोई प्रोग्राम था, क्या था प्रोग्राम का, क्या उद्देश्य, कैसा प्रोग्राम है? ये एक पुरस्कार योजना की जो कि गोंडा और श्रावस्ती में क्रियान्वित की जा रही है, उस कार्यक्रम के बारे में एक उद्घाटन समारोह था। और इस कार्यक्रम के तहत हम उत्तर प्रदेश के गोंडा और श्रावस्ती जिले के 8 ग्राम ब्लॉक्स में करीब करीब 1 लाख किसानों के साथ काम करने वाले हैं, जिनमें जल संरक्षण, कृषि में जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से उभरने वाले संकट का किस तरीके से जुझारू पर निर्माण किया जा सके किसान के साथ, इस कार्यक्रम की शुरुआत थी और इसी के बारे में ये आज कार्यक्रम रखा गया था। क्या किसान का क्या फायदा होगा उस कार्यक्रम से? जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उत्पादन में कमी आ रही है या जो उनके कृषि में नुकसान हो रहे हैं, उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझा जा सकता है, उस तरीके की तकनीकियां और उस तरीके की प्रैक्टिसेस सिखा करके किसान को उसके उत्पादन के स्तर को बनाए रखना, जिससे कि उसकी जीविका सामान्य रूप से चलती रहे और उसको कृषि से लाभ होता रहे। यही इस परियोजना का उद्देश्य है। ये किसानों को तब कैसे पहुंच पाएगी इसकी जानकारी? इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने 500 ग्राम पंचायतों में 250 CRPs, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स रखे हुए हैं और ये CRPs अपने साथ लोकली बने हुए वीडियोस रखते हैं, जिनको कि एक पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से वो किसानों को दिखाते हैं, उच्च तकनीकी के बारे में सिखाते हैं और उसका जमीन पर जाकर के क्रियान्वयन कराते हैं, जिससे कि किसान तकनीक को सीख सके और उसका इस्तेमाल जमीन पर जाकर के कर सके। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट है या किसी एनजीओ या किसी संस्था के द्वारा जो है? ये संस्था वित्त पोषित हिंदुस्तान यूनिलीवर फाउंडेशन से है और इस संस्था का क्रियान्वयन पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता लोक अभिक्रम यानी कि पानी नामक की संस्था, जिसका कि मुख्यालय अयोध्या में है, वो इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रही है। क्या लेना चाहेंगे किसानों से? मेरी बस यही अपील होगी कि अधिक से अधिक संख्या में प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए जलवायु के संकट से बचने के तरीके ढूंढते हुए कृषि में जल बचाएं, अपनी आजीविका का ठीक से निर्माण करें और अपने उत्पादन को बढ़ाएं और बेहतर लाभ कमाएं। गोंडा में हुआ कार्यक्रम, और भी कहीं कार्यक्रम होगा? इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने बलरामपुर में किए हैं, सिद्धार्थनगर में किए हैं और श्रावस्ती में भी किए। अभी और कहीं होने की उम्मीद है? अभी नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन आगे अगर भविष्य में होगा तो जरूर आप लोगों को सूचित। मेरा नाम देवदत्त है और मैं पानी संस्थान में डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ। तो पर्ची देते होते हैं, आज आपका कार्यक्रम था जिला सभागार में, कुछ किसानों को लेकर के उनके हित की बात की जा रही, क्या है? तो मेरा नाम रवि भूषण सिंह है। मैं पानी की ये जो परियोजना है, पुरस्कार परियोजना, मैं उसका तकनीकी निदेशक हूँ। तो ये परियोजना असल में किसानों को उनको कृषि की ऐसी तकनीकें सिखाने के बारे में है जो जल संरक्षण कर सके और जलवायु परिवर्तन से होने वाले आघातों के प्रति उनको तैयार कर सके, सजग कर सके, जिससे वो उनका जोखिम कम हो सके।
जलवायु परिवर्तन यानी मौसम परिवर्तन के कारण आए दिन किसानों का नुकसान होता है। वो हम सब वो प्रतिदिन और हर वर्ष ये करीब-करीब देखते हैं। तो ये परियोजना असल में जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को तैयार करने के लिए है। कैसे किसानों तक पहुंचेगी आखिर ये पूरी प्रोजेक्ट जो है? अभी तो जिन किसानों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, उनको कैसे बता करके कैसे उनको सफल बना सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास जो हमारा मॉडल है, जो मॉडल हमने पहले करके देखा है और ये बहुत सफल मॉडल है, उसमें हर गाँव से एक वहाँ की एक नवयुवती महिला को जो शिक्षित होती है, उसको चुना जाता है, जो गाँव का ही एक संसाधन बन जाता है। हम उसको प्रशिक्षण देके उसका क्षमता वर्धन करके उसको अपने समुदाय की को सेवा देने के लिए तैयार करते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरा ये कि वहाँ के जो भी अच्छी प्रक्रियाएँ हम अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका वहीं के द्वारा उन्हीं संसाधनों के द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है, जो प्रक्रिया को दिखाता है कि वो प्रक्रिया कैसे की जाती है। और वो सारी जो हमारी संसाधन वो महिलाएँ होती हैं गाँव में, वो उनको समुदाय को छोटे-छोटे समूहों में, जिनको हम महिला किसान संगठन के रूप में विकसित करते हैं, उनके माध्यम से उसको दिखाती हैं और उनका एक तरह से हैंड होल्ड सपोर्ट भी करती हैं, जिससे वो उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन तकनीकों को सीख सकें और अपने खेत में उतार सकें। तो ये हमारा मॉडल है जो काफ़ी प्रभावकारी रहा है। हमारा जो एडॉप्शन रेट है, जिसको कहते हैं कि किसी नई प्रक्रिया को अपनाना, जिसको एडॉप्शन कहते हैं, उसका जो हिट रेट है, सक्सेस रेट है, वो 74% के करीब रहा है।